अगर ये समझिए कोई आप खड़े हैं यहाँ पे, और ये हमारा यहाँ पे लाइट जल रही है, कैंडल है। कैंडल से जब ये कैंडल जो ये लाइट जो जल रही है कैंडल से, अगर किसी वस्तु को देखना है तो हमें सपोज यू कि अगर किसी वस्तु को हमको देखना, रूम में अगर यहाँ मेज पर रही है, कैंडल से यहाँ लाइट जल रही है, तो ये लाइट डायरेक्ट हमारे आंखों पर नहीं, यह लाइट्स हमारे आंखों पर पड़ती है, तब ये हम किसी वस्तु को इससे देख पाते हैं। अगर कोई लड़का, तो इसे मिटाते हैं, ब्लैक ले लेता हूँ। अगर कोई लड़का अंधेरे से डरता है तो अंधेरा दूर करने के लिए क्या करना चाहता है? अभी मैंने बताया है कि अंधेरे को दूर करने के लिए हम लाइट जलाएंगे, तो जो पूरे रूम में रोशनी हो जाएगी, तभी वो किसी चीज़ को वो देख पाएगा। जैसे ये आप खड़े हैं, ये ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, वो उतनी भी बुरी नहीं है। आई विल चेक एक मिनट दैट। ये आप खड़े हैं और ये जो रूम है ये पूरा अंधेरा है। इस रूम में आपको तब तक कुछ नहीं दिखाई देगा जब तक ये रूम में पूरा लाइट नहीं जल रही है। जैसे ही हम इस रूम में एक कैंडल जला देते हैं, ये कैंडल है हमारा, कैंडल ये हो गया। अगर ये कैंडल है तभी ये पूरे रूम में लाइट पड़ेंगे, तभी आप पूरे रूम में किसी भी चीज़ को आप देख सकते हैं। ऑल एवरीवन, आप सभी को समझ में आ गया है? चलिए अगला इसी का लाइट्स चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ते हैं। छाया की प्रतिबिंब। छाया की प्रतिबिंब को पढ़ते हैं। सपोज दैट, मानिए कि अगर हम सब मानते हैं, अगर यहाँ पे एक कैंडल रखते हैं, चलिए यहाँ एक कैंडल रख रहे हैं, ये कैंडल जल रही है, ये कैंडल जल रही है, और यहाँ पे एक बोर्ड मैं ले लेता हूँ, या एक ये दीवार है हमारी, ये दीवार है, ठीक है। अब मानिए अगर यहाँ पे एक गेंद है, समझिए सब यहाँ पे एक गेंद है, ये हमारी एक गेंद है, ओके। ये गेंद है, अगर ये लाइट यहाँ से अगर पास कर रही है इस गेंद से, तो ये छाया यहाँ बनाएगी, ये स्ट्रेट जाएगी, लाइट्स ये जो लाइट रहेगा पूरा स्ट्रेट जाएगा यहाँ से सीधा, ओके। अगर ये लाइट यहाँ से जा रही है तो ये पूरा ये ब्लैक बॉल है, अगर ये पूरा यहाँ पे होल छेक लिया है, तो इसके पीछे जो छाया बनेगी यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ जो छाया बन रही है ये इससे लार्ज, इससे बड़ा बनेगी, इससे ये छाया बड़ी बनेगी। यहाँ पे जो छाया बनती है इसे कहते हैं शैडो कहेंगे, या नहीं तो हिंदी में कहेंगे इसे छाया एवं प्रतिबिंब। छाया एवं प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब या छाया उसे कहते हैं। अगला, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या क्या हैं? चलिए परावर्तन के अगर नियम हम सब पढ़ते हैं। सपोज यू विल बी सपोज दैट, यहाँ पे एक आपने एक मिरर रखा थोड़ा टेढ़ा करके, इसके बाद इस जगह एक मिरर रखा टेढ़ा करके। अगर कोई रे ऑफ लाइट या प्रतिबिंब इसे कहते हैं रे,
यहाँ से अगर इस मिरर पे ये टकराती है, टकराने के बाद ये यहाँ पे जाएगी, इस मिरर पे ये टकराएगी तो यहाँ आएगी सीधा। वेट से जाएगी। इसे करते हैं, इसे कहते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम कुछ है। एक बड़ा कंघा जिसके दांत महीन हो, अगर कि जिट, चलिए हम सब मानते हैं, एक नियम है मिरर का, जिसे कहते हैं दर्पण। दर्पण का एक नियम है कि अगर ये मिरर हो गया हमारा, ये दर्पण, ये हमारा दर्पण है। दर्पण का पहला नियम है, अगर कोई लाइट या उसे कहते हैं अपित किरण, यहाँ से अगर कोई अपित किरण आती है तो से हम कहते हैं अपित किरण, ये जो लाइट गिर रही है मिरर पे, इसे कहते हैं अपित किरण। ठीक, अपित किरण जो गिर रही है, ये नियम मिसिंग ये हम जान रहे हैं। परावर्तन के नियम हम सब जानेंगे। पहला परावर्तन के नियम है कि अगर कोई भी लाइट कहेंगे, प्रकाश की किरण मिरर पे अगर पड़ती है, प्रवर्तित किरण, इंसिडेंट रे, अगर कोई प्रवर्तित किरण मिरर पर पड़ रही है, ठीक, पड़ रही है, तो वो प्रवर्तित किरण उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। इसे कहते हैं कि परावर्तन कोण ये इसी डायरेक्शन में वापस से चली जाएगी। पहला ये नियम है प्रवर्तित किरण का। अगला है परावर्तित किरण का दूसरा नियम। ये हमारा मिरर है और ये हमारा लाइट कहीं से आ रही है, मिरर पे ये गिरी है लाइट, टकराई, मिरर से टच हुई, जिसे कहते हैं आपतन कोण ये बना, ये हमारा आपतन कोण। अब ये लाइट यहाँ से टकरा, मिरर से टच होने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इसे कहेंगे परावर्तन कोण, इसे कहेंगे परावर्तन कोण। ठीक, ये दूसरा नियम था मिरर का हमारा, आपतन कोण, इसे कहेंगे आपतन कोण। एक से लिख देते हैं, और इसे कहेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया। चलिए आगे का इसका नियम देखते हैं। चलिए अगला नियम है नियमित तथा विस्तृत परावर्तन, जिसे कहते हैं, जैसे कि ये है, अगर हमारा मिरर है, ये जो बैक में जो करते हैं ना, इसे कहते हैं कॉटिंग, या इसके पीछे कोई मिरर रहेगा ना, मिरर के पीछे हम एक कलर करते हैं रेड कलर से या कोई भी कलर करते हैं, जिसकी वजह से कि मिरर के इन्फिनाइट जो हम सामने देख रहा है मिरर के, उसका इमेज दिखाई दे, परावर्तन दिखाई दे, ना कि वो आर पार दिखाई दे। इसीलिए हम पीछे कॉटिंग करते हैं मिरर के पीछे। चलिए देखते हैं, इसे कहते हैं, जैसे ये रे ऑफ लाइट है, ये इंसिडेंट करते हैं, ये रिफ्लेक्ट करके फिर आए,
फिर चले गए, फिर ये जो है ये इसे कहते हैं अपतित किरण। और ये जो चले गए ये, और ये परावर्तित किरण इसे कहते हैं। और ये जो नियम है इसे कहते हैं हम, ये हमारा जो नियम है इसे कहेंगे एक्शन। इस नियम को हम बोलते हैं नियमित। जो भी लाइट आ रही है एक मिरर पे, वो एक ही डायरेक्शन में वो चली जाएगी वापस। अगला इसका दूसरा नियम, अगला ये कहेंगे अनियमित। अनियमित या विस्तृत परावर्तन। अनियमित या विस्तृत परावर्तन, ये एक हमारा मिरर है, जिस दर्पण, इस पे एक लाइट आ रही है, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये यहाँ, यहाँ पे ये देखिए, एक सेकेंड, ये जो परावर्तन है, जो लाइट जो मिरर पे गिरी, ये लाइट मिरर पे गिरी, एक इधर गई, एक इधर चली गई। कोई भी लाइट मिरर पे गिरने के बाद, टकराने के बाद मिरर से एक डायरेक्शन में नहीं जा रही है, वो अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। इसे कहते हैं अनियमित या विस्तृत परावर्तन। चलिए, अनियमित या विस्तृत परावर्तन। अब पढ़ेंगे परावर्तित प्रकार का पुनः परावर्तन। परावर्तित प्रकार का पुनः परावर्तित प्रकार का पुनः परावर्तन पढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। और आप सब बिहार बोर्ड के हैं तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तन। चलिए, सपोज मान लीजिए कि ये कहना है, ये एक दर्पण है और दर्पण के सामने कोई ये लड़का है, रामू श्यामू, जो इसने अपना दाहिना हाथ उठाया। अगर राइट हैंड उठाता है तो यहाँ जो मिरर में जो इमेज जो बनेगा, मिरर में से दिखाई देगा कि ये अपना लेफ्ट हैंड उठाया है। इसी को कहते हैं परावर्तन प्रकाश का पुनः परावर्तन, परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तन। वैसे गाइस, आप सबको कैसा लग रहा है ये लेक्चर? अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर चलिए हम सब मानते हैं कि अगर मिरर है, अगर ये हमारा मिरर है,
ये जो जैसे इसके पीछे तो कटिंग किया हुआ है, तभी ये लाइट रिफ्लेक्ट करके अगर इस पर टकराती है तब ये लाइट इधर जाती है, ठीक है, तभी हमें कोई वस्तु दिखती है। अगर सपोज़ आप मानिए कि ये मिरर है, मिरर के पीछे हमारा कोई भी कटिंग नहीं किया हुआ है, तो जो भी पर्सन यहाँ जो खड़ा रहेगा तो या अगर मानिए कि अगर कोई लाइट आ रही है तो ये लाइट जो है बैक में ही चले जाएगी, पूरा इन्फिनाइट जाएगी। ये टकरा की जो रिफ्लेक्ट जो हो रही है यहाँ पे, तभी ये जो मिरर आएगी, ये लाइट जो आएगी इन्फिनिटी ये चल जाएगी, यहाँ से पीछे की तरफ चल जाएगी, ये टकरा के इधर नहीं आएगी। इसमें हो सकता है कि ये टकराएंगे, ऐसे मिलाएंगे तो ये कहीं क्रॉस कर रही है। आप सभी का धन्यवाद इस चैनल आप ये वीडियो को देखने के लिए। आप सभी को अगर वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइट चैप्टर का, तो थैंक यू। चैनल को लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। बिहार बोर्ड के सीरीज़ अब हम सब चालू किए हैं और बिहार बोर्ड की भी सीरीज़ चलेगी 8, 9, 10 और CBSE की भी सीरीज़ चलेगी और कंप्यूटर और साइंस से रिलेटेड और न्यू टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी इसमें सिखाया जाएगा चैनल पर। थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड वाचिंग लाइक। आप सभी का थैंक यू इस वीडियो को वॉच करने के लिए, और कैसा लगा कमेंट में जाके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को। अगर इस टॉपिक का मैं नोट्स दे दूंगा कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में, मैं इस टॉपिक का नोट्स दे दूंगा। आप सब हैंड राइटिंग नोट्स है मेरा, आप ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड आप कर सकते हैं। अगर अभी तक आप सभी ने चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दिया और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।